Alright. Students, welcome to this class. Uh, Today we'll be starting with design of flat belt types, and that is your unit number 2. Before that, let me tell you what's all you will get to learn in this unit number 2. You will have to learn design of flat belts, then you will learn design of V belts, then the third topic will be design of roller chains, and the fourth topic will be design of wire rope drives. So these 4 topics you have to learn under unit number 2. We'll be taking all 4 in continuation, and once we are done with unit number 2, we will start with the leftover topics जो individual units में हमने थोड़े से skip किए हुए हैं. We'll start with those topics after we finish with unit number 2 completely, that is flat belt, V belt, roller chain and the wire rope drive. ये 4 हो जाने के बाद we'll start. ठीक है? Now let us start with the basics of flat belt drives. If I have to tell you the simplest application where you find the flat belt drives is your floor mill, जो आटा चक्की हम लोग बोलते हैं. वो आटा चक्की में आपको वो 2 बड़ी बड़ी पुलिस दिखती है. एक पुली उसमें से बड़ी होती है, एक पुली उसमें से छोटी होती है. हेलो सर. हाँ बोलिए. हेलो सर. We were studying. So yes, the simplest example I would put is the floor mill. वहाँ पे आप गए होंगे कभी, तो you get to see a motor जिसपे एक पुली लगी होती है. You get to see another part of the total equipment जिसमें एक्चुअल में गेहूं या फिर जो भी आप पिसाने लेके जाते हो वो पिस रहा होता है. ठीक है? और वो 2 पुली एक बेल्ट से connected होती है. That is what I can see is the most general application that we see in our day-to-day life of flat belt drives. तो अगर मैं आपके सामने फिगर रखूं तो कुछ इस तरह से आपको वो देखने को मिलता है. ठीक है? एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है. ठीक है? उसके ऊपर एक बेल्ट लगा होता है. ठीक है? तो दिस अरेंजमेंट वी कॉल इट एज फ्लैट बेल्ट ड्राइव. तो ये कुछ 6 पन्नों का एक पीडीएफ मैंने बनाया है सो दैट यू गाइज स्टडी. मैं इस पीडीएफ में से जो हाइलाइट्स है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है? ये मैंने आपके गूगल क्लासरूम में अटैच कर रखा है. आप अगर फर्स्ट पोस्ट देखते हो तो फ्लैट बेल्ट बेसिक्स करके एक पीडीएफ है जो मैंने अटैच की है. यू कैन रीड दिस टॉपिक इन डिटेल देयर. ठीक है? सो लेट मी रीड इट फॉर यू. आई विल हाईलाइट. मैं जो भी पढ़ रहा हूँ साइमल्टेनियसली मैं हाईलाइट करते चलूंगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे टच करेंगे. ठीक है? सो व्हाट इज द फ्लैट बेल्ट ड्राइव? This belt drive uses only flat belts and is passed over driver and driven pulleys. The open and cross belt drives are only possible with flat belts. इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि मैंने बोला था कि फ्लैट बेल्ट के बाद आप वी बेल्ट भी पढ़ने वाले हो, तो वी बेल्ट में आप क्रॉस बेल्ट अरेंजमेंट नहीं यूज कर सकते. अब आप बोलोगे क्रॉस बेल्ट अरेंजमेंट क्या होती है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सामने में आएगा. फिलहाल आपको ये जो अरेंजमेंट दिख रही है, यहाँ पे एक पुली, दूसरी पुली, उसके ऊपर से एक बेल्ट जा रहा है. दिस इज कॉल्ड एज ओपन बेल्ट अरेंजमेंट. दिस इज कॉल्ड एज ओपन बेल्ट अरेंजमेंट. यहाँ पे कहीं पे भी बेल्ट एक में को क्रॉस नहीं हो रहा है. ठीक है? दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अगर ड्राइवर पुली क्लॉकवाइज घूम रही है तो ड्रिवन पुली भी उसके साथ साथ क्लॉकवाइज घूमती हुई अपने को दिख रही है. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. आगे जब हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव पढ़ेंगे, एट दैट टाइम आई विल आस्क यू दिस थिंग. नाउ next statement is the motion or power is transmitted from one shaft to another by means of belts. By means of belt. जो flat belt होता है, that is the actual thing that transmits power from one shaft to the another. These belts are used when 2 shafts are apart at some distance. Now हम आगे जाके इसी पीपीटी में ये भी पढ़ने वाले हैं कि what are the criteria for selection of belt drive. और उसमें एक क्राइटेरिया है कि सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट. नाउ व्हेन द सेंटर डिस्टेंस इज ऑन लार्जर साइड, वी टेंड टू गो विथ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स.
फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स। ठीक है, इतना चीज ध्यान में रखो। धीरे धीरे आई विल टेल यू what else options do we have to consider while selecting belt drives. It consists of driver or driving pulley, driven or follower pulley, and endless belt is passed over the pulleys. ये जो बेल्ट है इसको एंडलेस बेल्ट बोला जाता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस बेल्ट। ठीक है, अब कंटिन्यूअस बेल्ट का मीनिंग ये है कि ये बेल्ट में एक ही जॉइंट होता है। ठीक है, बट अदरवाइज इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग। ठीक है, तो ये आपका एक फ्लैट बेल्ट, ओपन टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट का एक आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस इज अ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ड्राइव। अगर आपको कोई वाइवा क्वेश्चन पूछता है तो दिस इज नॉट अ रिजिड टाइप ऑफ ड्राइव, दिस इज अ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ड्राइव। जैसे आप अगर गियर ड्राइव की बात करते हो तो गियर ड्राइव इज नॉट फ्लेक्सिबल ड्राइव, इट इज अ रिजिड टाइप ऑफ ड्राइव। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बेल्ट ड्राइव्स, these are flexible type of drives. In fact, all the 4 topics that you are going to study are of a flexible type of drives. ठीक है, इसके बाद में दूसरी एक चीज आती है कि whether this is a positive drive or non-positive drive. This is something we have to consider. Now, what is the meaning of positive drive? Positive drive is that drive which transmits power without slippage. Without slippage. But when we talk about flat belt drives, these are non-positive drives. These are non-positive drives. बोलने का मीनिंग ये है कि जब बेल्ट ये पुली के ऊपर स्टार्ट होता है तब बेल्ट और पुली या फिर ये जो ड्राइवर पुली है और जो बेल्ट है उसमें रिलेटिव मोशन होता है। उसमें रिलेटिव मोशन होता है मतलब उसमें स्लिपेज होता है। एंड दैट्स व्हाई इन एप्लीकेशंस where you have to transmit constant velocity ratio, ध्यान से सुनना, that's why in applications where you have to transmit constant velocity ratios, you cannot use flat belt drives. You cannot use flat belt drives. Now here in this figure, this cross section of flat belt is shown. यहाँ पे जो इसका टोटल लेंथ होता है it is denoted by capital L. जो इसका थिकनेस होता है इट इज डिनोटेड बाय टी एंड द विड्थ इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। वी विल बी डिनोटिंग आर विड्थ बाय स्मॉल बी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वी विल बी डिनोटिंग व्हेनेवर वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, वी विल बी डिनोटिंग द विड्थ ऑफ द बेल्ट बाय द अल्फाबेट स्मॉल बी। ऑलराइट, लेट अस कंटिन्यू रीडिंग। बेल्ट ड्राइव्स produce least amount of noise and vibration out of the available types of drives. जो बेल्ट ड्राइव होते हैं इन जनरल, दे प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ नॉइज एंड वाइब्रेशन, बट दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू कंडीशन। दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। देर आर सम प्रीरिक्विजिट्स फॉर दिस थिंग टू हैपन। ठीक है, when the belt is rotating in clockwise direction or belt motion is from driver to driven pulley or the belt is in forwarding motion, then the upper part of the belt is under sag called as slack side of the belt. This portion is always under compression. Now let us see this open belt drive का इसके ऊपर जो belt है वो how that thing is happening. Now as shown, the pulley on your left is the driver pulley. ड्राइवर पुली यूजुअली छोटी पुली होती है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखाया गया है। ड्राइवर पुली यूजुअली छोटी पुली होती है क्योंकि ड्रिवन में अपने को थोड़ा सा वेलोसिटी रिडक्शन चाहिए होता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर अगर आप यूज करते हो तो इंडक्शन मोटर रन एट अराउंड 1400 आरपीएम, 1440 आरपीएम। तो उतना आरपीएम अपने को ड्रिवन साइड में अटकना चालू हो गया। ऑलराइट, ऑलराइट, so this is what you see is the open belt drive. जैसे कि मैंने बताया कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो ज्यादा आरपीएम पे घूमती है और अपने को ड्रिवन साइड में यूजुअली वी नीड सम वेलोसिटी रिडक्शन। तो ड्राइवर पुली जो होती है वो यूजुअली छोटी पुली होती है और जो ड्रिवन पुली होती है वो बड़ी पुली होती है, जैसा कि हमने अब तक के देखते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखाया गया है। नाउ लेट अस अज्यूम जैसे फिगर में उसके हिसाब से जो लेफ्ट साइड में पुली है वो ड्राइवर पुली है और जो राइट साइड में पुली है वो ड्रिवन पुली है। नाउ what is happening is, since this is a driver pulley, नीचे वाला जो साइड है बेल्ट का, नीचे वाला जो साइड है बेल्ट का वो ये पुली खींच रही है। आप थोड़ा सा
आपका यहाँ पे थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा। नाउ सिंस दिस पुली इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के कारण जो नीचे साइड का बेल्ट है वो खींच रही है ये ड्राइवर पुली, ठीक है, और ऊपर साइड का जो बेल्ट है ये पुली छोटे पुली की तरफ धकेल रही है, ठीक है। मैं ड्राइवर पुली की तरफ ध्यान देने बोल रहा हूँ, ड्रिवन पुली का कुछ अपना नहीं है। ड्रिवन पुली में जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो बेल्ट के थ्रू हो रहा है, बट जो ड्राइवर पुली अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो वो नीचे वाले बेल्ट को खींचने की कोशिश करती है और ऊपर वाले बेल्ट को धकेलने की कोशिश करती है, इन शॉर्ट, अगर ये अरेंजमेंट है तो उसकी वजह से जो बॉटम साइड होती है वो टाइट साइड ऑफ द बेल्ट कहलाती है, और जो टॉप साइड होती है इट इज कंसिडर्ड एज द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट इफ द ड्राइव इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बोलना जरूरी है, यहाँ पे भी अपन ने लिखा हुआ है कि अगर बेल्ट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन ओनली लोअर साइड विल बी टाइटर साइड एंड टॉप साइड विल बी द स्लैक साइड। इफ इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप एज्यूम करिए कि ये जो ड्राइवर है ये क्लॉकवाइज ना घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये नीचे की साइड को खींचेगा क्या? नहीं, ये ऊपर की साइड को खींचेगा। एंड इन दैट केस if the driver is rotating in anti-clockwise direction in open type of flat belt drive, the top side will be tight side and the bottom side will be the slack side. ये देखो slack side. Okay. Now, these things you can read on your own. There is nothing that should help us in solving the numerical. तो I am skipping it. ये मैंने आपके इसमें अटैच कर दिया है, तो आप जब भी वाइवा के लिए वगैरह प्रिपेयर करोगे तब आप ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। Flat belt drives are suitable to transmit power from one place to another when the distance between the two places or pulleys or shafts is larger. ठीक है, तो फ्लैट बेल्ट हम ऐसे एप्लीकेशन में यूज करते हैं जहां पे सेंटर डिस्टेंस लार्जर होता है, वेयरएज वी बेल्ट आप देखोगे कि आपने जो लेथ मशीन पे काम किया वहां पे आपने वी बेल्ट का एप्लीकेशन देखा है। वी बेल्ट मतलब वी जैसा शेप होता है उसका, ट्रंकेटेड वी जैसा उसका शेप होता है, तो उसको वी बेल्ट बोलते हैं। फ्लैट बेल्ट इसलिए बिकॉज वो फ्लैट होते हैं। तो आप जहां पे भी रिलेटिवली ज्यादा बड़ा सेंटर डिस्टेंस देखोगे वहां पे आप फ्लैट बेल्ट यूज करते हो। अगर शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पुलिस, तो वहां पे हम लोग वी बेल्ट यूज करते हैं। नाउ देयर इज नो डिफाइंड नंबर कि इतना मीटर का डिस्टेंस है तो वी बेल्ट, इतना मीटर का डिस्टेंस है तो फ्लैट बेल्ट। दीज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स एंड दे वेरी फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। तो मुझे कोई सर एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस के बाद अपने को फ्लैट बेल्ट ड्राइव यूज करना पड़ता है, ये सवाल थोड़ा सा पूछना गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्लैट बेल्ट आर स्पेसिफाइड बाय विड्थ, लेंथ एंड द थिकनेस। जैसे कि मैंने ये फिगर में दिखाया, इट इज डिनोटेड बाय लेंथ, थिकनेस एंड द विड्थ, ठीक है। नाउ व्हाट आर द बेल्ट मटेरियल्स दैट आर यूज्ड? द मटेरियल यूज्ड फॉर द बेल्ट मस्ट बी स्ट्रांग इनफ, स्ट्रांग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहना चाहिए एंड इट शुड बी इन अ पोजीशन टू विथस्टैंड हाई टेंशन। ये सारी चीजें अच्छे पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी के लिए जरूरी होती है, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इट इज अ फ्लेक्सिबल ड्राइव, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, मीन्स ज्यादा देर तक टिकना चाहिए, हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसलिए होना चाहिए सो दैट पुली और बेल्ट के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन हो और पूरा का पूरा या फिर ज्यादा से ज्यादा जो पावर और टॉर्क है वो ट्रांसमिट हो एंड इट शुड बी इन अ पोजीशन टू विथस्टैंड हाई टेंशन। क्यों? क्योंकि जब ऐसा आपको क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दिखता है तब नीचे का जो बेल्ट होता है, अंडर साइड जो वो होता है वो टाइट होता है, दैट मीन्स ये टेंशन में होता है और ये कंप्रेशन में होता है, ठीक है। तो टेंशन भी उसमें सस्टेन करना चाहिए। Now these are various materials with the help of which you can manufacture a belt. इसमें एक बैलेटा होता है, फैब्रिक, कैनवस, रबर, लेदर, तो ये सारी चीजों से आप फ्लैट बेल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो। Now what are the advantages? Advantages are the flat belt drives are simple, less expensive, flexible and durable. ठीक है, it is very simple. इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है। दूसरा, दिस बेल्ट ड्राइव गिव्स परफॉर्मेंस एट हाई स्पीड एंड इज मोर इकोनॉमिकल टू यूज। इसका परफॉर्मेंस हाई स्पीड पे अच्छा होता है और ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। इन शॉर्ट, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट में से फ्लैट बेल्ट सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। दिस कैन विथस्टैंड हाई लोड एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ, सिंपल टू यूज। यूज ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव गिव्स स्मूथ ऑपरेशन एंड रिक्वायर्स लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस।
स्मूथ ऑपरेशन मिलता है, रिपेयर और मेंटेनेंस सस्ता और कम लगता है, रिपेयर और मेंटेनेंस सस्ता भी होता है इसका, ठीक है। दिस बेल्ट ड्राइव इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज विच इज एन एडवांटेज। दे आर वेरी इकोनॉमिकल व्हेन शाफ्ट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। ये पांचवा और छठवा जो पॉइंट है वो, और जो चौथा पॉइंट है वो थोड़े से सिमिलर है, बट पांचवा और छठवा ऑलमोस्ट दिस आर सेम। जो छठवा पॉइंट है वो चौथे और पांचवे पॉइंट को मिला के बनाया गया है। नाउ इसका डिसएडवांटेज भी है कि हम फ्लैट बेल्ट शॉर्ट डिस्टेंस पे नहीं यूज कर सकते, लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज कर सकते, ये फायदा है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज भी है फ्लैट बेल्ट का, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि जहां पे भी अब जैसे कूलिंग फैन होता है रेडिएटर के सामने, उसमें आप फ्लैट बेल्ट नहीं यूज कर सकते, वहां पे आपको हमेशा वी बेल्ट ही दिखता है। जैसे लेथ, जहां पे आपको ज्यादा हायर पावर ट्रांसमिट करना है, वहां पे भी आपको वी बेल्ट ही दिखता है, और वहां पे सेंटर डिस्टेंस भी कम होता है तो वहां पे आपको वी बेल्ट ही दिखता है। वैसे एप्लीकेशन में आप फ्लैट बेल्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। Sleep and creep will be higher. The both will result in loss of power and efficiency of the belt drive. Now slip मतलब पुली, और जैसे कि मैंने बताया कि पुली और बेल्ट के बीच में रिलेटिव मोशन देखने को मिलती है when we are dealing with flat belt drive, and that relative motion between the pulley and the belt is called as slippage, ठीक है। तो फ्लैट बेल्ट में स्लिप और क्रीप, क्रीप मतलब इट इज इलोंगेशन ऑफ द बेल्ट ओइंग टू द टेम्परेचर। क्रीप अपने को पता है कि कोई भी चीज इलोंगेट होते जाती है बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर। और क्या होगा अगर ये बेल्ट, आप ये फिगर में देख के बताइए कि इफ ये बेल्ट इलोंगेट होते गया तो इसके बीच में टेंशन बचेगा क्या? नहीं बचेगा। टेंशन नहीं बचेगा तो फिर ये ट्रांसमिट कर पाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे वक्त फिर उसको टाइट करने की जरूरत पड़ती है हमेशा। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। लार्ज पावर ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, जैसे कि मैंने बताया था, फॉर लार्जर पावर ट्रांसमिशन यू हैव टू गो फॉर वी बेल्ट ड्राइव्स। To maintain the correct velocity ratio is difficult. I would say it is impossible to maintain correct velocity ratio. अगर स्लिप है, स्लिपेज अगर है, तो आप वेलोसिटी रेशियो मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे एप्लीकेशन जहां पे आपको कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिट करना है, वहां पे आप फ्लैट बेल्ट ड्राइव यूज नहीं करते हो। वहां पे अगर आपको बेल्ट ड्राइव यूज करना ही है तो यू हैव टू गो फॉर वी बेल्ट टाइप ऑफ ड्राइव। दिस बेल्ट इज नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड ऑक्यूपाइज लार्ज स्पेस। जैसे कि मैंने बताया, शॉर्ट डिस्टेंस पे ये काम नहीं करता, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। बेल्ट लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू टेंशन एंड कंप्रेशन एट टाइट एंड स्लाइक साइड ऑफ द बेल्ट। ये टेंशन में रहने के कारण और ये स्लैक में होने के कारण इसका कंटिन्यूअस इलोंगेशन होते रहता है। नाउ दिस एडवांटेज कैन बी ओवरकम विथ सर्टन अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट आगे में मैंने कुछ फिगर्स अटैच किए हैं, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर अरेंजमेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ओवरकम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आफ्टर लॉन्ग सर्विस द बेल्ट में फेल टू फंक्शन वेल। इसी वजह से ये बेल्ट लेंथ इंक्रीजिंग के कारण द एंगुलर वेलोसिटी रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। अगेन दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट नंबर 3। दे जनरेट हीट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ द बेल्ट ड्राइव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। हीट जनरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। आप मेजर अगर डिसएडवांटेजेस बोलते हो तो आई वुड से पॉइंट नंबर 1 इज अ मेजर डिसएडवांटेज। आई विल हाईलाइट इट इफ पॉसिबल। लेट मी सी इफ आई कैन हाईलाइट दिस। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, ठीक है। सो आई वुड से फर्स्ट इज द मेजर डिसएडवांटेज, सेकंड इज द मेजर डिसएडवांटेज, थर्ड इज मेजर डिसएडवांटेज, फोर्थ इज मेजर डिसएडवांटेज, फिफ्थ इज मेजर डिसएडवांटेज। पहले 5 जो डिसएडवांटेजेस है वो थोड़े मेजर है। आखिरी के जो 6, 7 और 8 है उनको अपन डिराइव्ड टाइप ऑफ डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं। इसका मीनिंग ये कि ऊपर के पॉइंट्स को मिला के ये 6वां, 7वां और 8वां पॉइंट बना है डिसएडवांटेज, ठीक है। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरियाज विद द हेल्प ऑफ विच यू विल सिलेक्ट द बेल्ट ड्राइव, कि वो कौन से क्राइटेरियाज आपको देखने पड़ते हैं जब जाके आप बेल्ट ड्राइव सिलेक्ट करते हो। बेल्ट ड्राइव का मीनिंग ये कि आपको फ्लैट बेल्ट यूज करना है, या आपको वी बेल्ट यूज करना है, या आपको रोलर चेन यूज करना है, या फिर आपको वायर रोप यूज करना है। ये कैसे डिसाइड करोगे आप? ये डिसाइड के लिए ये क्राइटेरिया देखे जाते हैं। नाउ स्पीड ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, इफ दे आर ऑपरेटिंग एट हाई स्पीड, वी माइट थिंक ऑफ रोलर चेन ड्राइव, वी माइट थिंक ऑफ, आपने अभी रोलर चेन, वी बेल्ट और वायर रोप के बारे में पढ़ा नहीं है, बट जैसे ही आप एंड ऑफ द यूनिट तक पहुंचोगे तब
थोड़ा सा ये पॉइंट्स में आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आपका ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट कितने आरपीएम पे घूमने वाला है, इफ इट इज गोइंग टू रोटेट एट हायर स्पीड्स, लेट अस से फॉर एग्जांपल बाइक में अगर आपको यूज करना है तो बाइक में यू वुड प्रिफर रोलर चेन ड्राइव, बट आजकल आपको बेल्ट ड्राइव भी देखने को मिलता है बाइक्स में, ठीक है। नाउ रिडक्शन कितना चाहिए अपने को, अगर बहुत ज्यादा रिडक्शन चाहिए तो वी माइट गो फॉर चेन ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव। कितना पावर ट्रांसमिट करना है, ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है तो फ्लैट बेल्ट काम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है लार्ज पावर ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। तो उस वक्त अपने को वी बेल्ट या फिर रोलर चेन देखना पड़ेगा। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट, अगर बहुत ज्यादा सेंटर डिस्टेंस है तो फ्लैट बेल्ट भी काम नहीं आता है, वहां पे वी हैव टू गो फॉर वायर रोप टाइप ऑफ ड्राइव, जैसे कि आपको लिफ्ट में देखने को मिलता है। लिफ्ट में वायर रोप होता है, वहां पे फ्लैट बेल्ट दिखता है क्या, नहीं। वायर रोप के बाद सेकंड चॉइस कौन सी रहेगी, तो फ्लैट बेल्ट रहेगी। थर्ड चॉइस कौन सी रहेगी, तो आपका रोलर चेन रहेगा। और लास्ट चॉइस रहेगी आपकी वी बेल्ट। एंड दैट इज हाउ दिस सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट विल गवर्न द ड्राइव सिलेक्शन। पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट है क्या, अगर आपको पॉजिटिव ड्राइव चाहिए, मतलब अगर स्लिपेज नहीं चाहिए या फिर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो आपको ट्रांसमिट करना है, तो आपको वी बेल्ट और रोलर चेन ड्राइव के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज फ्लैट बेल्ट में आपको स्लिपेज देखने को मिलता है और वायर रोप में भी आपको स्लिपेज देखने को मिलता है। तो अगर पॉजिटिव ड्राइव होना आपको, दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी स्लिपेज और इट शुड ट्रांसमिट कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो। इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर आइदर वी बेल्ट ड्राइव और रोलर चेन ड्राइव। शाफ्ट लेआउट कैसा है, स्पेस अवेलेबल कितना है, अगर स्पेस अवेलेबल कम है तो यू माइट थिंक ऑफ रोलर चेन और वी बेल्ट, वहां पे आप फ्लैट बेल्ट नहीं यूज कर पाओगे। सर्विस कंडीशन कैसी है, अगर सर्विस कंडीशन मॉइस्ट है तो आप वहां पे फ्लैट बेल्ट नहीं यूज कर सकते। सर्विस कंडीशन में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, यू माइट हैव टू गो फॉर रोलर चेन देयर। सो दिस इज हाउ दिस 8 क्राइटेरियाज विल डिक्टेट द सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, ठीक है। नाउ व्हेन आई से बेल्ट ड्राइव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, रोलर चेन एंड वायर रोप ड्राइव्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स। पहला टाइप है ओपन टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट। पहला टाइप है ओपन टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट। ओपन टाइप मतलब ये आपको ओपन दिख रहा है, ठीक है। इफ दिस इज द ड्राइवर पुली, ये ड्राइवर पुली नीचे के साइड के बेल्ट को खींचती है, तो नीचे के साइड राइट साइड है, ऊपर वाली साइड फ्लैट साइड है, ठीक है। ये ओपन है इसलिए इसको ओपन टाइप ऑफ बेल्ट बोलते हैं। दूसरा आता है क्रॉस और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव। यहाँ पे आप इसका टाइप ऑफ रोटेशन देखो, इफ द ड्राइवर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द ड्रिवन विल ऑल्सो रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में देखो क्या किया, सिर्फ ये ओपन था, मतलब इसमें बीच में जगह है, यहाँ पे इसको बेल्ट को क्रॉस कर दिया गया। क्रॉस करने के कारण क्या हो रहा है कि इफ द ड्राइवर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द ड्राइवर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द ड्रिवन पुली इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जहां पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि दो शाफ्ट अलग टाइप ऑफ रोटेशन से घूमने चाहिए, ऐसी कंडीशन में हमको क्रॉस बेल्ट ड्राइव देना पड़ता है। बट क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रॉब्लम क्या है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव का प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो इतना एरिया है, ये जो इतना एरिया है, यहाँ पे ये बेल्ट एक में पे घसता है, देयर इज रबिंग, बराबर। इसलिए क्रॉस बेल्ट ड्राइव एक पर्टिकुलर आरपीएम के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। दैट मीन्स पेरिफेरल स्पीड ऑफ द बेल्ट should be less than 15 meter per second if you have to use cross belt drive, ठीक है। now let us move to quarter turn belt drive। आपका शाफ्ट का अरेंजमेंट अगर एक ही प्लेन में नहीं है, जैसे आप देखो यहाँ पे ये दो कोएक्सियल बेल्ट्स है, ये जो बेल्ट्स नहीं, जो पुलीज है वो कोएक्सियल है। यहाँ पे ये जो पुलीज है ड्राइवर और ड्रिवन, वो कोएक्सियल नहीं है। ऐसी केस में अपने को क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव यूज हम कर सकते हैं। अब क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव ये जो है देखने को थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो आप बोलोगे कि इसमें से टेंशन कैसे आप मेंटेन करोगे। तो टेंशन मेंटेन करने के लिए कि ये गाइड पुली दी जाती है, ये गाइड पुली इस बेल्ट को दबाती है, ये जो गाइड पुली है इस बेल्ट को दबाती है और उसके वजह से उसको टेंशन उस बेल्ट में मेंटेन होता है। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग टेंशन इन द बेल्ट। द प्राइमरी रीजन इज कि अगर बेल्ट टेंशन मेंटेन नहीं होगा तो आपका पावर ही ट्रांसमिट नहीं होगा। देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड द पुली and the power will not get transmitted if there is not sufficient tension in the belt.
नेक्स्ट इज बेल्ट ड्राइव विथ आइडलर पुली। अब आप देख सकते हो कि हाँ, इफ आई आस्क यू कि ये देखो, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जो ड्राइवर और ड्रिवन पुलिस है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अपने को पता है अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे वाली साइड साइड स्लाइड होती है और ऊपर वाली साइड जो है वो स्लैक साइड होती है, बट ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो आप बोलोगे कि सर ऊपर वाली साइड जो है वो टाइट साइड हो गई और नीचे वाली साइड जो है वो स्लैक साइड होगी। अब स्लैक साइड को भी अगर मुझे टाइट साइड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पुली देनी पड़ेगी जो पुली इस बेल्ट को ऊपर दबाएगी। ऊपर दबाने से आप अगर देखते हो कि ये जो एंगल है, एंगल मतलब परसेंटेज ऑफ एंगल ऑफ लैप बोलते हैं इसको। एंगल ऑफ लैप मतलब परसेंटेज ऑफ पुली विच इज कवर्ड बाय द बेल्ट। एंगल ऑफ लैप मतलब दैट एंगल विच इज कवर्ड बाय द बेल्ट। ठीक है, आप अगर देखोगे कि आप अगर आइडलर पुली देते हो तो आइडलर पुली देने के कारण वो एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, आप अगर ओपन टाइप का बेल्ट देखते हो, तो आप देखोगे कि ये मोटा मोटा 180 डिग्री इसमें कवर हो रहा है। वही अगर आप आइडलर पुली के साथ देखते हो तो ये 180 डिग्री के ज्यादा इसका एंगल ऑफ लैप अपने को मिल रहा है। और एंगल ऑफ लैप हमेशा स्मॉलर पुली पे देखा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, now there can be such arrangements where you are driving multiple pulleys with the help of a single driver. And there you can take help of multiple idler pulleys. Idler pulleys maintain the tension in the belt. Okay, and this type of drive is called as belt drive with idler pulleys. Compound belt drive, जैसे कि आपने गियरिंग में पढ़ा था कंपाउंड गियर ड्राइव, वैसे ये कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होता है जिसमें पुली नंबर 2 एंड पुली नंबर 3 दैट यू कैन सी ऑन द फिगर, पुली नंबर 2 एंड पुली नंबर 3 दे आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। अब देखो यहाँ पे पुली नंबर 2 और पुली नंबर 3 दे आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। तो बेसिकली पुली 2 और पुली 3 का जो आरपीएम होता है वो आरपीएम ये शाफ्ट जितना हो जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस। जितना आरपीएम से आपका शाफ्ट घूमेगा उतने आरपीएम से आपकी दोनों पुलिस घूमेगी। तो ऐसे बेल्ट ड्राइव्स को आप कंपाउंड टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलता है कोन पुली ड्राइव। कोन पुली ड्राइव आपको देखने को मिलता है लेफ्ट में, जहां पे आपको वेलोसिटी रेशियोज निकालने हैं। नाउ जब हमने गियर ड्राइव पढ़ा था तब गियर ड्राइव के हमने एडवांटेजेस में ये पढ़ा था कि गियर ड्राइव आपको अलग अलग वेलोसिटी रेशियोज प्रोवाइड कर सकते हैं। पुली में भी आपको अलग अलग वेलोसिटी रेशियोज मिल सकते हैं, बट देयर यू हैव टू मेक दिस अरेंजमेंट ऑफ कोन एंड पुली अरेंजमेंट। ये आपने लेथ मशीन्स पे देखा होगा जहां पे आपको एक पुली से दूसरे पुली पे बेल्ट सरकाना पड़ता है सो एज टू गेट द different speed for different applications. And the last type is fast and loose type of pulley drive. A fast and loose pulley drive is used when driven or machine shaft is to be started or stopped whenever desired without interfering with the driving shaft. आपका ड्राइविंग शाफ्ट चलते रहना चाहिए, लेकिन ड्रिवन शाफ्ट कनेक्ट या डिस्कनेक्ट अगर आपको करना है, ध्यान से सुनना, ड्राइविंग शाफ्ट चलते रहना चाहिए लेकिन ड्रिवन शाफ्ट अगर आपको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना है तो एक फास्ट पुली रहती है और एक लूज पुली रहती है। अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो यू हैव टू शिफ्ट द बोल्ट। देखिए क्या लिखा है, अ पुली विच इज कीप टू द मशीन शाफ्ट इज कॉल्ड एज फास्ट पुली एंड रन्स एट द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द मशीन शाफ्ट। अ लूज पुली रन्स फ्रीली ऑन द मशीन शाफ्ट एंड इज इनकैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एनी पावर। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे एक शाफ्ट चलते रहना चाहिए लेकिन दूसरा शाफ्ट इंटरमिटेंटली आपको ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे एक फास्ट और लूज पुली आप दे सकते हो। फास्ट पुली जो है वो कनेक्टेड होती है मशीन शाफ्ट से, लूज पुली जो होती है इट इज फ्री टू रोटेट ऑन द मशीन शाफ्ट। ठीक है, एंड दीज आर द टाइप्स विच वी स्टडी अंडर फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स। वी हैव सर्टेन 10 minutes left, so today we will not be starting with any new topic.